के सेशन की शुरुआत हम इस बहुत ही प्यारे क्वेस्ट से करेंगे। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूर्य की तरह जलना होगा। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट वन लाइक अ सन। यह क्वेट हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम जी का है, जिनका कल 26 जुलाई को पुण्यतिथि था। ये हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे। हम लोग डेली 20 ईडियम्स कर रहे हैं अभी, जब तक हमारा 250 ईडियम्स नहीं समाप्त हो जाता, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट 250 फ्रेजेस करेंगे। ठीक है, तो आज का है क्राई वोल्फ। क्राई वोल्फ मीन्स ये होता है कि जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है तब भी आप दूसरों को अपनी सहायता के लिए बुला रहे हैं। Someone is calling for help when it's not really needed। आपका नेक्स्ट है चिकन हार्टेड मीन्स कवार्ड, डरपोक। नेक्स्ट है डेमेकोल स्वॉर्ड्स मीन्स कॉन्स्टेंट थ्रेट। इसका क्या मतलब हुआ? निरंतर धमकी देना किसी को। आपका नेक्स्ट है ड्राइव एप द वॉल। इसका क्या अर्थ हुआ? टू मेक समवन एंग्री और इरिटेट। नेक्स्ट है एज आउट। इसका अर्थ होता है टू पुश आउट स्लोली, धीरे धीरे बाहर निकलना। एगोन, इसका क्या अर्थ होता है? टू इनकरेज समवन टू डू समथिंग। जैसे मान लीजिए आपका मित्र परीक्षा में फेल हो जाने तो आप कुछ करना नहीं चाहते, किंतु आपने उन्हें इतना इनकरेज किया तो वो आप क्या कर रहे हैं? सो एगोन। ठीक है। आपका नेक्स्ट है इंडेड इन अ फियास्को। इसका क्या अर्थ हुआ? अ कंप्लीट फेल्योर, आप पूरी तरह से विफल हो जाएं किसी काम में, तो इसको बोलते हैं इंडेड इन अ फियास्को। आपका नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर। इसका क्या अर्थ है? इन एन ऑनेस्ट वे। आपका नेक्स्ट है फ्रेंड एट कोर्ट। इसका अर्थ होता है हेल्प ऑन टाइम। आपका नेक्स्ट है फीदर्स इन वंस कैप। आपको याद होगा, यदि आपने 9th क्लास में एयर विंग या 11th में आपने NCC लिया होगा तो आप लोगों को के कैब में विंग लगा देते हैं, जिससे आपको बहुत ही प्राउड फील होता है। जबकि आप जानते हैं बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो NCC के में सिलेक्टेड नहीं होते हैं, तो आपके लिए वो जो फीदर है, जो पंख लगा रहता है आपको टोपी पर, वो आपके लिए एक अचीवमेंट होता है। तो आप इसका इंग्लिश में देख सकते हैं, इट मीन्स टू हैव एन अचीवमेंट इन वंस नेम। आपका नेक्स्ट है हैव वंस वे। इसका क्या अर्थ हुआ? द वे वन वांट्स, एक ऐसा रास्ता जो आप चाहते हो। नेक्स्ट है होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। इसका क्या अर्थ हुआ? सीक्रेट पॉलिसी। नेक्स्ट है आपका हेल एंड हार्टी। इसका क्या अर्थ हुआ? वेरी हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। आपका नेक्स्ट है हॉब्सन चॉइस, नो रियल चॉइस एट ऑल। इसमें मैंने एक इमेज अटैच किया जिसमें आप देख रहे होंगे बर्तन है। तो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में यह प्रयास करेंगे कि आपको कुछ ऐसे पिक्चर्स आपको दिए जाएं जिससे आपको चीज़ें दिमाग में बनी रहें। मान लीजिए आप इलाहाबाद में पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर आपके मम्मी पापा तो नहीं रहते हैं, आप किराए पर कमरा लेकर, तो आपकी एक ऑप्शन चॉइस है, आपको बर्तन धोना ही पड़ेगा, आपको कपड़े भी धोने पड़ेंगे, आपको अपना सारा काम अपने से ही करना पड़ेगा। तो वो आपके लिए एक ऑप्शन चॉइस है, आप उससे बदल नहीं सकते। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन एप्पल पाई ऑर्डर। इसका क्या अर्थ हुआ? क्लीन एंड अरेंज, स्वस्थ एवं व्यवस्थित। नेक्स्ट है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैव मेनी स्किल्स। आप लोग अपने क्लासमेट को देखते होंगे, कुछ ऐसे क्लासमेट्स होते हैं जिसमें सभी स्किल्स होते हैं। अब रहे स्किल्स के बाद, तो स्किल्स के साथ साथ हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्किल
जो कि सीखी जाती है आपको। और जो आपका टैलेंट होता है, एक्सप्लेन, जो आपका टैलेंट होता है वो आपको जन्म से ही होता है। टैलेंट आप हमेशा याद रखें, अपने जन्म से ही होता है किसी व्यक्ति के अंदर टैलेंट, और जो स्किल होती है वो जन्म के बाद सीखी जाती है। ठीक है, आपका नेक्स्ट है जंप फॉर जॉय। आपने भी इंजॉय किया होगा इसे। जब आप ज़्यादा खुश होते हैं तो आप उछल पड़ते हैं। अब आप इस समय बड़े हो गए होंगे तो ज़्यादा नहीं उछलते होंगे, लेकिन आप बचपन में याद करिए, जब आप घर पे पापा सेब लाते थे तो आप एक सेब पा जाते थे तो उछलने लगते थे। तो आप उससे रिलेट करिएगा, जंप फॉर जॉय तो मतलब आप एकदम से खुशी हो जाते थे उस समय। आपका नेक्स्ट है कीप योर चीन अप। इसका क्या अर्थ हुआ, वी स्टिल वर्ड एंड करेजियस इन अ टफ सिचुएशन। किसी कठिन परिस्थिति में आप किसी को प्रोत्साहन दे रहे हैं तो आपका हो गया कीप योर चीन अप। आपका 199 है कीप एन आइज ऑन हिम। इसका क्या अर्थ हुआ, यू शुड केयरफुली वॉच हिम। आपका नेक्स्ट है लेम एक्सक्यूज, फॉल्स एक्सक्यूज, बेसलेस एक्सक्यूज।